इस सवाल में गिवन है अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ mass 3 kg rolling on a horizontal surface with a velocity 4 meter per second collides with a horizontal spring of force constant 200 newton per meter. The maximum compression produced in the spring will be. ये इस तरीके का आपका सवाल है कि एक स्प्रिंग है, ये इसका एक सरफेस है, यहां से एक सॉलिड सिलेंडर रोल करता हुआ इस साइड आगे बढ़ रहा है, ये स्प्रिंग अपनी अपनी नेचुरल लेंथ में से टकराएगा, ये तो टकराने के बाद वो उसको स्लो डाउन करता रहेगा और एक टाइम के बाद वो रुक जाएगा, मतलब मोमेंटरली वेलोसिटी जीरो होगी, फिर उल्टी डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा। तो पूछा गया है, इसकी वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकेंड, इसका मास 3 kg गिवन है और पूछा गया है टकराने के बाद ये कितना मैक्सिमम कंप्रेशन होगा स्प्रिंग के अंदर, ये बात पूछी गई है। ठीक है जी, देखें जब ये प्योर रोल कर रहा है तो इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी आपकी रोटेशनल और ट्रांसलेशनल दोनों फॉर्म्स में होगी। कोलाइड करेगा, स्प्रिंग कंप्रेस होगा अप टू अ सर्टेन लेंथ। अब देखें जब ये इससे कोलाइड करेगा और स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा होगा, तब सिर्फ आपकी स्प्रिंग की कंजर्वेटिव फोर्स ही एक्ट कर रही है, फ्रिक्शन फोर्स के कारण आपकी वर्क डन होगा नहीं, क्योंकि डिसिपेट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं है, स्लाइडिंग नहीं है। तो कुल मिला के देखो, फ्रिक्शन फोर्स आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है जब दो सरफेस के बीच में आपका स्लाइडिंग हो रही हो। प्योर रोलिंग में स्लाइडिंग नहीं है, तो फ्रिक्शन के कारण कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। बाकी आपका स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, वो आपका कंजर्वेटिव फोर्स है, उसके कारण भी एनर्जी लॉस नहीं होगा, तो एनर्जी विल बी कंजर्व्ड। टकराने से जस्ट पहले और मैक्सिमम कंप्रेशन तक, 2 पॉइंट तक, इस पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 पर हम एनर्जी कंजर्व करेंगे। शुरुआत में सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी होगी, फिर काइनेटिक एनर्जी घटती 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 जब मैक्सिमम कंप्रेशन पर होगा तब मोमेंटरली वो रेस्ट पे आएगा, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम दैट इज हाफ के डी स्क्वायर। एनर्जी कंजर्व करते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये शुरुआत की सारी काइनेटिक एनर्जी है, जब पूरा मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा तब काइनेटिक एनर्जी जीरो और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। तो ये सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में, और वो होगा हाफ के डी स्क्वायर। ठीक है, अब सोल्व कर लें फर्दर इसको। हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम आर स्क्वायर बाय 2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर डिस्क के बराबर ही होता है, एम आर स्क्वायर बाय 2 कर दिया है। ओमेगा प्योर रोलिंग में v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ओमेगा इज इक्वल्स टू v बाय आर। ये आप इसको सोल्व करेंगे तो v बाय आर का होल स्क्वायर हाफ के डी स्क्वायर। अब ये आर स्क्वायर यहां से कटेगा, ये बन जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर बाय, एक 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा, एम वी स्क्वायर बाय 4 एम वी स्क्वायर बाय 2, तो ये हो जाएगा 3 बाय 4 एम वी स्क्वायर हाफ के डी स्क्वायर। यहां से 2 कटेगा, हमें डी निकालना है, डी कम्स आउट टू बी 3 एम वी स्क्वायर बाय 2 के का अंडर रूट। हमने कुछ भी नहीं किया, मैथमेटिकली मैनिपुलेशन रीअरेंजमेंट किया है। वैल्यूज पुट कर दो, 3 बाय 2, मास कितना है, मास 3 kg है, वेलोसिटी कितनी है 4 और 2k, 2 तो आई है आपका यहाँ पे, k की वैल्यू है 200 का रूट। यहाँ पे देखें ये 2 इंटू 2 400 हो जाएगा, इस 400 कट करके ऊपर से ऊपर 1 और नीचे 100। सोल्व करेंगे अंडर रूट लेते वक्त, ये 3 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, तो 3 बाई 10 बाहर आएगा। एक मिनट, ये आपका 9 है और कहीं गड़बड़ हुई है क्या, 3 इंटू 3
3/2 mv² बाई के, 3 mv² बाई 2 के, 3m, यहाँ पे v² आएगा बेसिकली, तो एक 4 और आएगा, यहाँ एक 4 और बच गया आपका। तो अब देखें ये 3 3 9, 4 36, 36 का रूट 6 और 10, 100 का रूट 10, तो 6/10 बाहर आएगा। यहाँ लिख रहा हूं मैं d इज इक्वल्स टू 6/10, इट विल बी 0.6 मीटर। मैक्सिमम कंप्रेशन आपका ये हो जाएगा। अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सवाल है, एक रोलिंग बॉडी की टोटल काइनेटिक एनर्जी आपकी स्प्रिंग के साथ, स्प्रिंग जब अंदर कंप्रेस होता है तो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाती है और आप मैक्सिमम कंप्रेशन निकाल सकते हैं।